तो आज 10 बजे मुख्तार को दफना दिया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार अंसारी। आधी रात गाजीपुर पहुंचा था मुख्तार का शव और अब 10 बजे का वक्त है। 10 बजे सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार अंसारी। मुख्तार के साथ मुख्तार की दहशत भी दफन हो जाएगी। जिन लोगों को उसने सताया, फिरौती मांगी, अतिक्रमण किया, हत्या, कई ऐसे मुकदमे मुख्तार पर दर्ज किए गए। मोहम्मदाबाद इलाके में मुख्तार का पैतृक घर। तो आधी रात को गाजीपुर पहुंचा था मुख्तार का शव। रवि पांडे गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष मिश्रा भी गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि पांडे के पास चलते हैं। रवि, 10 बजे का वक्त है दफनाने का, क्या क्या जानकारियां अभी तक मिल रही हैं? कौन कौन पहुंच सकता है जनाजे में शामिल होने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए 10 बजे का वक्त है जनाजा उठने का, सुपुर्दे खाक करने का। उसके पहले जो समर्थकों की जो भीड़ है उस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है और बहुत से नाम ऐसे हैं जो इसमें शामिल होंगे। 10 बजे तक वो संख्या देखने को मिलेगी, वो तस्वीर सामने आएगी। धीरे धीरे लोग आना इंतजार कर चुके हैं, लेकिन ये जो भीड़ है ये रात से ही यहाँ पर खड़ी है। उनके साथ उनके जो समर्थक हैं वो पूरी रात खड़े हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? करीमदीनपुर से। क्या पूरी रात आप लोग यहाँ पर आए हैं जनाजे में शामिल होने के लिए? क्या एक तस्वीर रही है मुख्तार अंसारी के लिए आप लोगों की? डेट है गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। मनीष, सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट दिखाई दे रही है। पूरा सुरक्षा का घेरा चारों तरफ दिखाई दे रहा है गाजीपुर में और उसके घर के बाहर भी काफी दूर तक हम देख रहे हैं कि पुलिस भी कतार में खड़ी हुई है। अभी जरा दिखाइए क्या तस्वीर है वहां पर और किन किन के पहुंचने की जानकारी मिल रही है? परिवार से किन किन के कौन कौन पहुंच सकता है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके समर्थकों की भीड़, उनके चाहने वालों की भीड़, उनके क्षेत्र के निवासियों की भीड़ बढ़ रही है, उसी तरह यहाँ पर सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम किए गए हैं। और आपकी नज़र जहाँ जहाँ तक जाएगी वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और यहाँ पर लगातार जो पुलिस अफसर्स हैं वो जो है जायजा ले रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं और वो डायरेक्ट कर रहे हैं, फोर्स को डायरेक्ट कर रहे हैं और समझा रहे हैं अपने अधीनस्थों को कि क्या करना है, कैसे करना है। आपको बता दें भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए, क्योंकि भारी भीड़ की संभावना है और जैसा कि रवि बता रहे थे कि देर रात गए से ही लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और जनाजे में शामिल होने के लिए, मुख्तार अंसारी के अंतिम दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। उसी अनुपात में सिक्योरिटी की भी व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है ताकि भीड़ के बीच में कोई अनियंत्रण न होने पाए, भीड़ कंट्रोल में रहे और सब कुछ सकुशल निपट जाए। मुख्तार अंसारी का जनाजा सकुशल निपट जाए, मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक किया जाए, उस कार्यक्रम में, उस संस्कार में कोई व्यवधान न आने पाए और सब कुछ शांतिपूर्ण और तरीके से निपट जाए। इसके लिए पुलिस फोर्स जो है लगातार यहाँ पर बनी हुई है और सुरक्षा के बेहद ही मजबूत इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, तो काफी मजबूत यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। अगर हम बात करें, रवि हमारे साथ जुड़े हुए थे। रवि हमें जानकारी दे रहे थे कि कौन कौन पहुंच सकता है जनाजे में शामिल होने के लिए। देखिए रवि, जो अफशा अंसारी है पत्नी मुख्तार की, उसे लेकर भी अभी तक सस्पेंस बना ही हुआ है। और कौन कौन पहुंच सकता है परिवार से शामिल होने के लिए? जी देखिए, बाकी परिवार के जितने भी लोग हैं वो पूरी रात अंदर हैं और परिवार के साथ ही, शव के साथ ही पूरी रात बिताए हुए हैं। बाकी जो बाहर के लोग हैं उनमें कई नाम जुड़े हैं, उसमें कई सियासी नाम हैं, लेकिन देखना ये होगा कि उन चेहरों में से कौन कौन चेहरा आएगा। लेकिन अगर वही बात करें आने वाले फहरिस्त में, तो कल समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दी। ओम प्रकाश सिंह दिखाई दिए, बाकी जो स्थानीय बड़े नेता हैं, चेयरमैन हैं, ब्लॉक स्तर के जो नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर शामिल होने यहाँ पर आ चुके हैं। कल अपनी संवेदनाएं
व्यक्त करके जा चुके हैं। और इसके साथ ही आज का जो समय है, जो अब 1-2 घंटे का जो समय है, वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। धीरे धीरे कौन कौन आता है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की आने की जो संख्या है, जो क्रम है, वो जारी हो जाएगी। फिलहाल परिवार के लोग अंदर हैं और परिवार के लोग जो अंतिम संस्कार के जो क्रियाएं हैं उसको संपन्न कराने में लगे हुए हैं। और ये जो क्रियाएं हैं वो लगभग 8 से 8:30-9 बजे तक संपन्न कर ली जाएगी। उसके बाद जनाजा उठाने की तैयारी की जाएगी और उसके बाद यहाँ से रवि, प्रशासनिक अधिकारियों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है ये? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी के जितने भी आला अधिकारी हो, चाहे वो डीएम हो, डीआईजी हो या फिर एसएसपी हो, सभी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में मौजूद हो जाएंगे। और फिलहाल अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मजिस्ट्रेट आ चुके हैं। अंदर जा करके वो अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं उसका जायजा ले चुके हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर डीआईजी, एसएसपी और जितने जिलाधिकारी हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके साथ ही जितने भी जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर लगातार मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार का जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। यहाँ से लेकर के कब्रिस्तान तक ये व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। सीना, ठीक है, आप बने रहिएगा रवि। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्योंकि सस्पेंस अभी तक पत्नी के पहुंचने को लेकर भी है कि अफशान अंसारी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन दूसरी तरफ बेटे की बात करें, अब्बास अंसारी ने जो रिक्वेस्ट की थी, पहले हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट की तरफ से अर्जी नहीं मानी गई, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, उसे लेकर कोई अपडेट हो, कोई जानकारी हो कि क्या आज सुबह भी वो रिक्वेस्ट मानी जा सकती है, क्या वो पहुंच सकता है जनाजे में? कोई जानकारी, कोई अपडेट इससे जुड़ा अगर आपको मिला हो मनीष? देखिए, आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक फिलहाल अब्बास अंसारी को कोई राहत कानूनी रूप से नहीं मिल पाई। हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी, सुप्रीम कोर्ट से भी अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव संदेश उनको नहीं मिला है, या कि उनकी अपील जो है वो ली गई हो, या उस पर कोई सकारात्मक या ठोस कदम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश के रूप में आया हो, ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। फिलहाल ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अब्बास अंसारी का अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होना जरूर मुश्किल है। हाँ, उनके दूसरे बेटे उमर जो हैं, उमर अंसारी साथ साथ ही बांदा में मौजूद थे और वो 100 वाहन के साथ साथ ही अपने पिता के पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। वो अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, परिवार के अन्य सदस्य शामिल होंगे, उनके रिश्तेदार शामिल होंगे, उनके तमाम समर्थक भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभी उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी को ऐसी कोई राहत नहीं मिल पाई जिससे वो अंतिम संस्कार में शामिल हों। जी ठीक है, रवि पांडे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, हाईकोर्ट की तरफ से क्योंकि अर्जी खारिज कर दी गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया जो अब्बास अंसारी है उसकी ओर से, क्या क्या वो महत्वपूर्ण बिंदु रहे, कौन कौन से वो पॉइंट्स रहे जिनको आधार बनाया है कोर्ट ने अर्जी खारिज करने में? देखिए, कल ही सूचना मिलने के बाद ही हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी ताकि ये वो यहाँ अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, लेकिन हाईकोर्ट से वहाँ याचिका खारिज कर दी गई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, लेकिन वहाँ से भी निराशा हाथ मिली। कहा जा रहा था कि रात के समय सुनवाई हो सकती थी, लेकिन कोई तस्वीर सामने नहीं हो पाई, जिसको लेकर के लगातार संशय बनाया गया है। अब्बास अंसारी ने अपने पिता के जनाजा में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन याचिका रद्द कर दी गई। अभी जो कागज़ है वो अभी सामने नहीं आया कि किन किन बिंदुओं पर ये वहाँ याचिका खारिज की गई है, लेकिन यह जरूर है कि दोनों स्थानों से अब्बास अंसारी को निराशा हाथ लगी है। ठीक है, मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, मीडिया को कितना दूर रखा गया है इस पूरे घेरे से? जो हम देख पा रहे हैं अभी आपके पीछे पुलिस की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है सिक्योरिटी बेहद टाइट है और मीडिया को भी थोड़ा दूरी पर ही खड़ा किया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है, सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से टाइट है और बैरिकेड के अंदर मीडिया भी नहीं जा सकता है। यही स्थिति, यही हालात कल जब मुख्तार अंसारी का शव यहाँ पर उनके पैतृक घर आया गया था, तभी बैरिकेड के बाहर से ही मीडिया कवर कर रही थी और आज भी वही हालात हैं। मीडिया जो है वो भी बैरिकेड से बाहर ही है और किसी को भी बैरिकेड के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और वहां पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम इस तरह से किए गए हैं। चारों तरफ से मकान को घेर लिया गया है, सुरक्षा घेरा को बड़ा मजबूत बना दिया गया है।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। ऐसे में मीडिया भी जो है वो बैरिकेडिंग से बाहर से ही पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे हालात को, इन स्थितियों को कवर कर रही है। जी ठीक है मनीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रवि पांडे भी लगातार जुड़े हुए हैं गाजीपुर से और लगातार जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। रवि, आप लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि अब लोगों के पहुंचने का वहां पर सिलसिला शुरू हो गया के जनाजे में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह कि पत्नी अफशान अंसारी, जिस पर 11 मामले लगभग दर्ज हैं अभी तक, क्या इन्हीं मामलों की वजह से वो अब तक सामने नहीं आ पाएगी और अपने पति के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाएगी, या फिर हो सकता है यहाँ पर किसी तरीके से कोशिश की जाए जनाजे में शामिल होने की, जैसा कि हमने पहले भी देखा था जब अतीक अहमद के बारे में भी कहा जा रहा था कि शाइस्ता पहुंचेगी लेकिन नहीं पहुंची, और अब यहाँ पर अफशान अंसारी क्या पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, सस्पेंस बरकरार है। रवि, देखिए, ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि कहीं ना कहीं एक ये बड़ा कारण है अंतिम जनाजे में शामिल न होने का, लेकिन अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हो पाई इस पूरे मुद्दे पर। परिवार हो चाहे उनके समर्थक हो, कोई भी किसी भी बात करने से मना कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है। हालांकि चर्चाएं जो हैं वो चर्चाएं ज़रूर हैं कि क्या वो शामिल होंगी या नहीं होंगी। फिलहाल ये बहुत बड़ा सवाल है। लगभग कल पूरा दिन बीत गया, किसी तरह की तस्वीर सामने नहीं आई और आज लगभग सुबह 10 बजे तक का समय है, लेकिन अभी तक कोई सूचना या फिर किसी भी प्रकार का जो मैसेज है वो अफशान अंसारी की तरफ से नहीं दिया गया है, और ना ही ये तस्वीर साफ हो पाई है कि वो अंतिम संस्कार में शामिल हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। अंदर हमारे रिपोर्टर भी गए हुए थे, बात करने की कोशिश की गई अंसारी पर, लेकिन पूरी तरह से उसे टाल दिया गया है। तो यह एक बहुत बड़ा संशय है कि अफशान अंसारी आने वाली हैं कि नहीं आने वाली, और एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि जिस तरह से उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और वो एक इनामिया है, तो हो सकता है कि वो इस जनाजे में शामिल न होगा। बने रहिएगा हमारे साथ।